जय हिंद दोस्तों, मैं गोपाल साहू आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सीडीपी के और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभिवृद्धि और विकास के बारे में आज की क्लास में जानेंगे कि जो अभिवृद्धि और विकास होता क्या है। तो आइए जानते हैं अभिवृद्धि होता क्या है। अगर अभिवृद्धि की बात की जाती है तो ये एक तरह से हमारा शारीरिक विकास होता है, जिसको शारीरिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। अगर अभिवृद्धि की बात करते हैं तो ये हमारे शरीर की संरचनात्मक, ये जो अभिवृद्धि होता है वो होता है हमारे शरीर की संरचनात्मक या आकारों का बढ़ना ही क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है। जैसे एक जो छोटा बच्चा होता है उनके आकार में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वृद्धि होने लगता है। इनके आकार या आकृति में बढ़ना ही क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाता है, जिसको शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से देखा जाता है। अब जानते हैं विकास के बारे में। जो विकास होता है, विकास क्या होता है कि ये हमारे शरीर की मानसिक, ठीक है, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक, ठीक है, इत्यादि पक्षों में अगर परिपक्वता, मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है, जो मैच्योरिटी आ जाती है तो इसे हम लोग विकास के श्रेणी में रखते हैं। इन सभी पक्षों को विकास के दृष्टिकोण से देखा जाता है। देखो, जो अभिवृद्धि होता है उसमें केवल शारीरिक विकास को ही शामिल किया जाता है, लेकिन जो विकास होता है उसमें मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, साथ ही साथ उसके बौद्धिक परिपक्षों में भी विकास के दृष्टिकोण से देखा जाता है। अब जानते हैं जो अभिवृद्धि और विकास, इसमें अंतर। अब जो अभिवृद्धि और विकास होता है उसमें क्या क्या अंतर होता है। जो हमारा वृद्धि होता है, ठीक है, वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है, बाह्य होता है, ठीक है। इसका जो स्वरूप कैसा होता है, बाह्य स्वरूप होता है। बाह्य स्वरूप कहने का मतलब जैसे मेरे शरीर को देख सकते हो कि जो मेरा हाइट कितना है, वेट कितना है, इसको हम लोग जो वृद्धि होता है उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है वो आंतरिक और बाह्य, ये दोनों प्रकार का होता है। जो विकास होता है वो कैसा होता है, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का होता है। कहने का मतलब जैसे ये मानसिक विकास, ठीक है, जो मस्तिष्क होता है उसका विकास कैसे होते हैं, इसको तो हम लोग देख नहीं सकते, ठीक है। और साथ साथ जैसे भाषा का ज्ञान, जैसे बच्चों जो होता है वो धीरे धीरे भाषा का ज्ञान होता है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं या जान सकते हैं, ठीक है। और जो वृद्धि होता है वो एक समय के बाद क्या हो जाता है, रुक जाता है। कहने का मतलब एक ऐसी स्थिति आता है जब बच्चों का विकास क्या हो जाता है, जो वृद्धि होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन जो विकास होता है वो जीवन भर चलने वाली क्या होता है, एक प्रक्रिया होता है। कहने का मतलब जो विकास होता है वो, ठीक है, गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। गर्भावस्था से ये मृत्यु तक चलने वाली एक क्या होता है, प्रक्रिया होता है, ठीक है। और जो वृद्धि का क्रम होता है उसका कोई एक निश्चित सीक्वेंस नहीं होता है। जो वृद्धि होता है उसका एक निश्चित क्रम नहीं होता। जैसे कभी हम लोग देखते हैं कि हमारा कभी लंबाई बढ़ जाता है तो कभी हमारा भार बढ़ जाता है, तो ये एक निश्चित क्रम में नहीं होता। लेकिन जो विकास होता है वो एक निश्चित, ठीक है, एक फिक्स सीक्वेंस होता है। जैसे कि बच्चों का जो भाषा ज्ञान होता है, ठीक है, पहले जो बच्चा होता है वो क्या बोलता है कि पहले मम्मी बोलना सीखता है, फिर पापा बोलना सीखता है, धीरे धीरे खाना, पानी। लेकिन ये जब एक साथ बोलता है कि जैसे बच्चों को पानी चाहिए या खाना चाहिए तो मम्मी पानी दो या मम्मी खाना दो, ऐसे बोलता है। तो जो विकास का क्रम होता है वो एक निश्चित होता है, ठीक है। और वृद्धि का हम लोग मापन कर सकते हैं। जो वृद्धि होता है उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। कहने का मतलब हम लोग हाइट, वेट, इन सबको क्या कर सकते हैं, हम लोग माप सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है उनको हम लोग सीधे सीधे माप नहीं सकते। क्यों माप नहीं सकते, क्योंकि जो विकास होता है वो कैसा होता है, परिवर्तनीय होता है, ठीक है। जैसे देखो, जो वृद्धि होता है उसको हम लोग माप सकते हैं। जैसे ये भार को माप सकते हैं, उसके हाइट को माप सकते हैं। जैसे ये चित्र में दिखाया गया है कि बच्चों अपना हाइट को या भार को मापते हुए। लेकिन जो विकास होता है, ठीक है, वो उसमें हम लोग सामाजिक और नैतिक विकास को छोड़कर इसका हम लोग मानसिक विकास होता है
उसको हम लोग माप सकते हैं। मानसिक विकास को कैसे माप सकते हैं? जैसे हम लोग, ठीक है, इसका IQ जो रहता है, ठीक है, उसके हिसाब से इन लोग का माप सकते हैं। जैसे कोई बच्चों का IQ, ठीक है, जैसे सामान्य जो बच्चे होता है उसका IQ कितना होता है 120, तो अगर इसका IQ को मापा जाता है, ठीक है, तो इसको हम लोग इसका जो सिर्फ मानसिक विकास को ही माप सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो वृद्धि होता है वो कैसा होता है? वो मात्रात्मक परिवर्तन होता है। जो वृद्धि होता है वो कैसा होता है? मात्रात्मक परिवर्तन। मात्रात्मक परिवर्तन कहने का मतलब ये उनके आकार, उनके संख्या या उनके प्रकार या उनके स्थिति या उनके भार इत्यादि को हम लोग माप सकते हैं, उनके एक क्वांटिटी में माप सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है, ठीक है, ये क्या होता है? मात्रात्मक होने के साथ साथ क्या होता है? गुणात्मक भी होते हैं। जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। कहने का मतलब इनके हम लोग शरीर है या जो मानसिक विकास है उसको माप सकते हैं, लेकिन जो उनके सामाजिक है, संवेगात्मक है, उनको उनके गुणों के आधार पर ही मापा जा सकता है या उनके गुणों के आधार पर ही देखा जाता है कि जो विकास होता है वो मानसिक विकास या उनके समाज में गुण के आधार पर ही देखा जाता है। अब जानते हैं विकास के सिद्धांत के बारे में। अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो बच्चों में दो तरह से विकास होता है। एक जो होता है वो होता है सिर से पैर की दिशा में, और जो दूसरा जो विकास होता है वो होता है केंद्र से बाहर की दिशा में। इस तरह से बच्चों में विकास देखा जाता है विकास की दिशा का सिद्धांत, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास की दिशा का सिद्धांत भी दो तरह से होता है। एक होता है, पहला जो सिद्धांत होता है वो होता है मस्ताकोधोमुखी, या जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सिफेलोकैंडल, ठीक है। नाम तो दोनों में याद रखना है क्योंकि ये दोनों पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो बच्चा का विकास होता है वो सिर से लेके पैर की दिशा में होता है, ठीक है। इसमें जो बच्चा का विकास कैसे होता है? सिर से लेके पैर की दिशा में होता है। कहने का मतलब जो बच्चा होता है वो पहले सिर पे नियंत्रण करना सीखता है, फिर धीरे धीरे बाकी अंगों में क्या होता है? नियंत्रण स्थापित करना सीखता है। इसको क्या बोला जाता है? मस्ताकोधोमुखी या सिफेलोकैंडल। दूसरा जो होता है वो निकट दूरस्थ का नियम या निकट दूरस्थ का सिद्धांत, जिसे बोला जाता है प्रॉक्सी मॉडल, ठीक है। इसमें जो बच्चों का विकास होता है वो केंद्र से बाहर की दिशा में होता है, ठीक है। उसका जो बच्चों का विकास होता है वो कैसे होता है? केंद्र से बाहर की दिशा में होता है। इसमें जो बच्चा होता है वो क्या करता है? जैसे ये, ठीक है, बच्चों का विकास क्या होगा? केंद्र से कहाँ होगा? बाहर की दिशा में होता है। अब जानते हैं विशिष्ट से सामान्य क्रिया का सिद्धांत। विशिष्ट से सामान्य क्रिया का सिद्धांत कहने का मतलब क्या होता है कि जो बच्चों में जो भी क्रिया होता है, जो विकास की क्रिया होता है, वो सामान्य से कहाँ तक चलता है? विशिष्टता की ओर, ठीक है। विशिष्टता की ओर कहने का मतलब ये होता है कि जो बच्चा होता है स्टार्टिंग में क्या करता है कि अगर बच्चों को कोई भी खिलौना दे दिया जाए, ठीक है, अगर बच्चों को कोई भी खिलौना या दे दिया जाए तो क्या होता है? उसमें नियंत्रण ना करके वो अपने शरीर के पूरे अंगों को चलाना स्टार्ट करता है। उसके बाद वो धीरे धीरे उसमें अपने शरीर, हाथ पैर में क्या करता है? नियंत्रण स्थापित करना शुरू करता है। इसे ही बोला जाता है सामान्य से विशिष्ट क्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट जो होता है वो होता है व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत कहने का मतलब ये होता है कि जो बच्चों में विकास होता है वो व्यक्तित्व भिन्नता के अनुरूप होता है। कहने का मतलब जो व्यक्तित्व भिन्नता, जैसे ये, ठीक है, एक ही वर्ग के दो बच्चे हैं, ठीक है, उस बच्चों में उसके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास में क्या होता है? अंतर पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि एक ही वर्ग के दो बच्चे हैं, उन दोनों का कभी हाइट बढ़ा तो उनके हाइट में भी देख सकते हैं, वेट में भी देख सकते हैं, तो उनके क्या होता है? उसके शारीरिक और मानसिक, ठीक है, साथ साथ उसके सामाजिक विकास में भी क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। और इससे स्कैनर के अनुसार, ठीक है, इसमें क्या होता है? व्यापक व्यक्तित्व भिन्नता पाया जाता है, ठीक है। स्कैनर के अनुसार जो विकास का स्वरूप होता है वो कैसे होता है? व्यापक व्यक्तित्व
भिन्नता होता है। अब जानते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? गैसेल व हरलॉक ने। ठीक है, जो समान प्रतिमान का सिद्धांत किसने दिया था? गैसेल और हरलॉक ने दिया था। इसमें क्या होता है कि जो एक ही जाति के जीवों का विकास, ठीक है, जो एक ही जाति के जीवों का विकास का क्रम क्या होता है? समान रूप में पाया जाता है। जैसे कहने का मतलब यहाँ देखो, एक बच्चा और एक उनके पिताजी है, ठीक है, तो इसका जो विकास का स्वरूप होगा वो एक ही समान होगा। एक ही समान कहने का मतलब जैसे ये बच्चों का विकास अगर सिर से पैर की ओर होता है तो उनके पिताजी का भी विकास वैसे ही होगा। जैसे ये गाय और उनके बछड़े दिए गए हैं, ठीक है, तो इनका भी स्वरूप कैसे होगा? समान। जैसे कहने का मतलब अगर गाय के 4 पैर दिए गए हैं तो ये उनके बछड़े के भी उसमें समान रूप से 4 पैर पाए जाएंगे। तो इसमें क्या होता है? इसमें एक ही जाति के जीवों का विकास क्या होता है? समान होता है। अब जानते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत कहने का मतलब जो बालक के विभिन्न गुणों में क्या होता है? परस्पर संबंध होता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि जो बालक के जो विभिन्न गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? परस्पर संबंध होते हैं। परस्पर संबंध कहने का मतलब ये क्या होता है कि अगर बालक में एक गुणों का विकास हो रहा है, ठीक है, अगर बालक का एक गुणों का विकास होता है तो अन्य गुणों का विकास भी क्या होता है? उसी अनुपात में होता है। कहने का मतलब जैसे एक बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक या संवेगात्मक विकास, ठीक है, इसके विकास की जो पहलू होता है उसमें क्या होता है? परस्पर संबंध होता है। जैसे कि उदाहरण में जैसे ये देखते हैं कि एक जो तीव्र बुद्धि के जो बालक होते हैं उनके मानसिक विकास के साथ साथ क्या होता है? उनका सामाजिक शारीरिक विकास भी क्या होता है? तीव्र गति के साथ होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? परस्पर संबंध होता है कि अगर एक विकास हो रहा है तो उनमें भी परस्पर संबंध के साथ साथ उनका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास भी होता है। अब जानते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है? जो बालक का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और साथ ही साथ होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। कहने का मतलब जो बालक इसमें एकीकरण के सिद्धांत में होता है ये विकास के दोनों सिद्धांत होता है। एक विशिष्ट से सामान्य की ओर क्रिया होता है और एक विशिष्ट से सामान्य की ओर होने के साथ साथ ही सामान्य से विशिष्ट की ओर दोनों क्रियाएं होते हैं। कहने का मतलब इस सिद्धांत के अनुसार जो बालक पहले क्या करते हैं? संपूर्ण अंग को चलाता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है? वो अंगों में क्या होता है? बांटना होता है और बालक क्या होता है? उन अंगों में क्या करना है? एकीकरण करना सीख जाता है। कहने का मतलब जैसे जो बालक होते हैं वो पहले पूरे हाथ पैर को चलाते हैं, फिर उंगलियों को, ठीक है, फिर उंगलियों को चलाना स्टार्ट करते हैं, फिर हाथ की उंगलियों को एक साथ चलाना स्टार्ट करता है। इस तरह से वो अपने शरीर में धीरे धीरे क्या करता है? नियंत्रण स्थापित करना शुरू करता है। अब जानते हैं विकास के निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, कि जो विकास होता है वो एक निरंतर और लगातार चलने वाली प्रक्रिया होता है। ठीक है, कि जो विकास का जो क्रम होता है वो एक सीक्वेंस में भी होता है और लगातार चलने वाली प्रक्रिया होता है। कहने का मतलब जो विकास होता है वो एक दिन में तो अचानक कोई भी विकास नहीं होता, या एक दिन में बच्चा क्या होता है? चलना शुरू नहीं कर सकता है। वो बच्चा धीरे धीरे पहले क्या करता है? पलटना सीखता है, फिर बैठना, फिर रेंगना, फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर लास्ट में दौड़ने जैसे अवस्थाओं, विभिन्न अवस्थाओं का एक क्रम में सीक्वेंस पाया जाता है। अब जानते हैं अंतर का सिद्धांत। ठीक है, कि जो बच्चों में जो शारीरिक विकास होता है, ठीक है, उसकी गति अलग अलग गति से होता है। ठीक है, उनके जो शारीरिक विकास में भी क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। कहने का मतलब जैसे कोई बच्चा 10 महीना में चलना शुरू कर देता है तो कोई बच्चा 12 या 14 महीना में चलना शुरू कर देता है। इस प्रकार उनके जो शारीरिक गति में क्या होता है? उसके विकास का भी अलग अलग होता है। ठीक है, अब जो बाल विकास के जो आयाम होते हैं वो विभिन्न प्रकार के आयाम होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये जो बाल विकास होता है वो कैसा होता है? बहुआयामी। बहुआयामी आयामी कहने का मतलब ये, ठीक,
मल्टी डायमेंशन होता है और उनके साथ साथ ये बहुदिशात्मक होता है, ठीक है। मल्टी डायमेंशन होता है और उनके साथ साथ ये बहुदिशात्मक होता है, कहने का मतलब ये मल्टी डायरेक्शंस होता है, ठीक है। जो बाल विकास होता है वो कैसे होता है, बहुआयामी होता है और ये बहुदिशात्मक होता है। कहने का मतलब बहुआयामी कहने का मतलब जैसे बच्चों का विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक इत्यादि प्रकार से होता है। और मल्टी डायरेक्शन कहने का मतलब जैसे कई बच्चों का विकास क्या होता है, सिर से पैर की ओर दिशा में होता है, तो कई बच्चों का जो विकास होता है वो कैसे होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। इस कारण जो विकास का जो आयाम होता है वो बहुआयामों के साथ साथ क्या होता है, मल्टी डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों का शारीरिक विकास, संज्ञात्मक विकास, नैतिक विकास, ठीक है, क्रियात्मक और भाषा इत्यादि जो उनके आयाम होते हैं उनमें धीरे धीरे विकास होता रहता है। अब जानते हैं शारीरिक विकास, ठीक है। जो शारीरिक विकास होता है वो कैसे होता है, ठीक है, कि जो बच्चों में यह शारीरिक विकास से जुड़ा होता है, जैसे गामक विकास होता है, ठीक है। जो बच्चों का शारीरिक विकास वो तो दो तरह से होता है, जिसको हम लोग गामक विकास कहते हैं, ठीक है। और यह जो विकास होता है वो शारीरिक विकास से जुड़ा रहता है। कहने का मतलब यह जो होता है वो उनके मसल में या हड्डियों की क्षमता में या उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। जो शारीरिक विकास होता है वो क्या होता है, उनके मसल या हड्डी या उस शरीर पर कंट्रोल करने की, ठीक है, से संबंधित होता है। जैसे जैसे गामक विकास में बालकों का जो विकास होता है वो कैसे होता है, पहले बच्चा दौड़ना, चलना, कूदना, ठीक है, या भोजन करना इत्यादि को, ठीक है, इस विषय में जो गामक विकास है उसमें शामिल किया गया है। अब जानते हैं जो विकास होता है वो दो प्रकार से होता है, एक होता है फाइन मोटर स्किल और दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल। कहने का मतलब जो फाइन मोटर स्किल होता है उसमें उसका मसल, ठीक है, मसल का क्या होता है, कम यूज होता है। जिसमें मसल का कम यूज होता है उसे बोला जाता है फाइन मोटर स्किल। जैसे कि ये राइटिंग करना या ड्राइंग करना, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है, या बटन का जो है या कटिंग जो शेफ होता है, इसमें अगर मसल का कम यूज होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, फाइन मोटर स्किल। दूसरा होता है ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल जिसमें मसल का क्या होता है, ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि रनिंग करना, ठीक है, जंपिंग करना या स्विमिंग करना। इसमें अगर मसल का ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या, ग्रॉस मोटर स्किल। जैसे ये साइकिलिंग भी देख सकते हैं, डांसिंग भी देख सकते हैं, स्केटिंग भी देख सकते हैं इत्यादि। वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।